अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर का जो शॉर्टकट होता है, जो इस तरीके की शेप होती है फॉक्स की, विजुअल फॉक्स प्रो की, वो अगर आपका शॉर्टकट यहाँ से डेस्कटॉप से ख़त्म हो जाए या करप्ट हो जाए तो हम नया अंदर से शॉर्टकट अपने सॉफ्टवेयर के अंदर से कैसे निकालते हैं। VFP98 या VFP9 दोनों के शॉर्टकट्स मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम अपने माई कंप्यूटर में आएंगे, जो हमारा होगा मेन दिस PC। उसके बाद डी ड्राइव या ई ड्राइव, जिस भी ड्राइव में आपका सॉफ्टवेयर होगा आप उस ड्राइव को ओपन करेंगे। आपका सॉफ्टवेयर का जो नेम है यानी फोल्डर होगा आप उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपके पास ये शॉर्टकट्स बने पड़े होंगे। अगर यहाँ से भी आपके पास शॉर्टकट गायब हो जाते हैं या करप्ट हो जाते हैं तो फिर आप इन फोल्डर्स के अंदर से निकाल सकते हैं। फोल्डर ये है VFP98 का, जो कि इस कलर की शेप का फोल्डर निकालेगा, और VFP9 है जो इस शेप में वो हमारे शॉर्टकट निकालेगा। दोनों को निकालने का एक ही प्रोसेस है, तो मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा। तरीका दूसरे पे भी सेम वही अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमने VFP98 का फोल्डर ओपन किया। एक फाइल के ऊपर मैंने क्लिक करके, किसी भी फाइल पर क्लिक कर लें आप, उसके बाद मैंने V प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास ये VFP6 की एक फाइल आ गई, एप्लीकेशन फाइल। हमने इसको राइट क्लिक करना है और सेंड टू डेस्कटॉप कर देना है। यहाँ पर जब मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेंड कर दिया तो ये मेरे पास स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पर रीनेम किया ताकि हम इसको अपने सॉफ्टवेयर का नेम दे दें। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होगा मैंने इसको यहाँ पर वो नेम दे देना है। मैं इसको फिलहाल यहाँ पे 2021 यानी कि ईयर का हम अपना नेम दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये जब नेम रीनेम हो गया तो हम राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर हम अब शॉर्टकट की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। और ये हमने शॉर्टकट निकाला था हमारे डी ड्राइव में से, अलनूर हमारा सॉफ्टवेयर का फोल्डर था उसके अंदर से, VFP98 फोल्डर में से। तो इसकी EXE के आगे हम एक स्पेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे digital.app। कैपिटल में लिख लें या स्मॉल में लिख लें, कोई इशू नहीं है। digital.app यहाँ पर हमने लिखा। उसके बाद नीचे भी हमारा ये पाथ है स्टार्टिंग का कि कहाँ से हम ये सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो डी ड्राइव में से ही, अलनूर फोल्डर में से ही हम यहाँ पर VFP98 नहीं चलाएंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे बैक स्पेस, ये जो बैक स्लैश है यहाँ तक। जैसे ही आप बैक स्लैश तक रिमूव करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगी कि आपने 2021 चलाना है, लर्निंग चलाना है, या कौन सा सॉफ्टवेयर चलाना है। अगर लर्न कनेक्ट करना है हमने इसके साथ तो हम लर्न वाले को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने अपना मेन 2021 कनेक्ट करना है तो हम ये वाला INK वाला नहीं, हम लिंक वाली फाइल नहीं, हम ये सिंपल वाली फाइल को कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट किया जब मैंने यहाँ पर तो ये लिखा आ गया 2021। इसके बाद हमने इसको ओके कर दिया और इसके बाद आप इसको डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड दें और आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस है VFP9 से शॉर्टकट निकालने का। उसमें भी हम ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में जाएंगे और वहाँ पर हम अपने ड्राइव में जाएंगे, अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे और वहाँ पर VFP9 ओपन करेंगे। किसी भी एक फाइल पर क्लिक करके V प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास VFP9 की एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको भी सेंड टू डेस्कटॉप कर देंगे और सेम वही प्रोसेस करेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ लेके हम उसके टारगेट के अंदर लास्ट पे स्पेस दे के digital.app लिखेंगे और इधर नीचे स्टार्ट इन के अंदर VFP9 को ख़त्म करके बैक स्लैश तक। तो यहाँ पर अपना वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जो हमने रन करना है 2021 या हमारा लर्निंग वाला, और उसको ओके करके अप्लाई कर देंगे और फिर उसको डबल क्लिक करके हम रन कर लेंगे। थैंक यू।